हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एरर। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में भी तो जब हम एरर मेजर करते हैं या हम मेजरमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली जो उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। तो उस एरर को हम कितने तरीके से बता सकते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज वो हम देखने वाले हैं। तो एरर को जो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली में एरर को क्या हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और दो तरीके क्या है कि जो एब्सोल्युटली और रिलेटिवली। तो ये जो एब्सोल्युटली का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, एब्सोल्युटली का मतलब होता है जो विदाउट कंपैरिजन। ठीक है, मतलब अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू विदाउट एनी कंपैरिजन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बिना कंपेयर किए हुए डायरेक्टली बता देते हैं तो हम उसे एब्सोल्युटली रिप्रेजेंट करना कहते हैं, है ना। अभी हम समझेंगे एग्जांपल से। और दूसरा जो रिलेटिवली, रिलेटिवली मतलब अगर हम कंपैरेटिवली बता रहे होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, है ना, रिलेटिवली बताना। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझे। हमको पढ़ना तो है एरर के बारे में, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल बातें सीखे बच्चों कि जैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के रूल क्या है, किस तरह से है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ जो, ठीक है, मान लीजिए जो, ठीक है, कि हमारे पास एक ठीक है ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी लेंथ हमने कही 40 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है ना। अब यहाँ जो ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी लेंथ हम कितने तरीके से बता सकते हैं, है ना। तो है ना, सीखना जो एक्चुअल में जो ध्यान देना, मैं एरर को जो ऐसे भी खत्म कर सकता हूँ, सीधे फॉर्मूले लिख दूं, है ना, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, और डायरेक्ट एक एग्जांपल बता के आपको सिंपलीफाई करके सिखा दूं। लेकिन हम एक्चुअल में थोड़ा सा फील करके पढ़ना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में फॉर्मूले कैसे बनाए गए, है ना, फ्रैक्शनल एरर के, परसेंटेज एरर के। जैसे अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो आप फॉर्मूला तो याद कर लोगे, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, किस तरह से, तो ये रूल जो हमेशा याद रखिएगा। ये हमारे केवल एरर के लिए नहीं, आगे भी बहुत सारी चीजों के लिए काम में आने वाले हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए तो लेंथ हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने कहा लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए। आप जो मेरे को, है ना, एक पर्सन लेंथ ऑफ ए बताता है, ठीक है, तो इसकी लेंथ बता देता है सीधे 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक तरीका ये हुआ। तो इसने भी तो लेंथ डायरेक्टली हमको बता दी, है ना, हमको इसमें कोई कैलकुलेशन या कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचना नहीं पड़ा, इसने हमको लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट बता दी। तो हम कहेंगे इसने हमें एब्सोल्युटली बताई। कैसे बताई? एब्सोल्युटली, ओके, है ना, विदाउट कंपैरिजन बताया उसने, ठीक है। दूसरा देखो जो, अब एक दूसरा पर्सन उसी लेंथ को कैसे बताता है, 1/4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी, है ना। एक तरीका ये भी हुआ, दूसरे पर्सन ने ऐसी लेंथ बताई। तो क्या इससे भी हमारा मतलब वही निकल रहा है कि इससे भी हमारा आंसर सही आएगा, इंफॉर्मेशन सही मिलेगी। देखो तो क्या लिखा उसने, 1/4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी। तो लेंथ ऑफ बी कितनी है यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ कितना मिल गया हमें, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन इससे भी वही मिली, इसने भी वही बताया, इसने भी वही बताया, लेकिन इसके बताने का तरीका कुछ अलग था जो, ओके ना, ठीक है। फिर एक थर्ड पर्सन और देखिए, है ना, थर्ड पर्सन का एक एग्जांपल और समझिए, ठीक है। इसने हमें यहाँ पर क्या बोला, 25% ऑफ लेंथ ऑफ बी, मतलब लेंथ ऑफ ए कितनी है, 25% ऑफ लेंथ ऑफ बी, ओके। अब यहाँ देखिए जो, क्या इसने भी हमें सही इंफॉर्मेशन दी, तो हम इंफॉर्मेशन क्या दी, इससे जानकारी क्या मिली वो देख लीजिए। तो लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, कितने का, 40% का, सॉरी 40 सेंटीमीटर का 25%, है ना। तो 40 का 25% निकालना है ना। तो 25% निकालना है, परसेंट निकलता आता है तो यहाँ पर ऐसे, है ना, डिवाइड कर दो उसको, ये चला गया तो कितना हो गया, 100/10, है ना, 100 बाय, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 100/10, कितना आ गया ये, 10 सेंटीमीटर, है ना। देखो इंफॉर्मेशन सभी से वही मिली, इसने जिस तरीके से बताया तो उससे भी हमको लेंथ वही पता चली, इसने जिस तरीके से बताया तो वही पता चली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये दोनों पर्सन ने, इन्होंने लेंथ कैसे बताई, तो हम कहेंगे इन्होंने लेंथ बताई रिलेटिवली, है ना। इन्होंने लेंथ कैसे बताई, कंपेयर करके बताई ना। इसने क्या कहा सेकंड वाले ने कि इसकी लेंथ लेंथ बी की लेंथ के 1/4 टाइम्स है, तो कंपेयर करके बताया उसने। हमको ऐसा बोला कि इसकी लेंथ इतने गुना है, इतने गुना बड़ी है, इतने गुना छोटी है, तो ऐसा बताया उसने, है ना, ठीक है।
और एक ने बोला इसकी लेंथ इतने परसेंट, ठीक है, दोनों ने रिलेटिव बताई। अब देखो रिलेटिव तो दोनों ने बताई, लेकिन रिलेटिवली बताने के दोनों के तरीके अलग अलग हैं। एक ने हमें ऐसे बोला 1/4 टाइम्स, इसे हम क्या कहते हैं बेटो, इसने हमें फ्रैक्शनली बताया, मतलब ठीक है ना, इसने एब्सोल्युटली नहीं, रिलेटिवली नहीं बताया, लेकिन रिलेटिव बताया, लेकिन रिलेटिव में उसने फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया, फ्रैक्शनली बताई, ओके ना, इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन का मतलब समझे ना, कि जैसे जनरल इसमें भी हम बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई इसके इतनी गुनी है, इतने गुना बड़ी है, इतने गुना छोटी, इतने टाइम बड़ी, इतने टाइम छोटी, तो जो नंबर ऑफ जो हम टाइम्स बताते हैं, जैसे हमने लिखा 2 टाइम्स, है ना, ऐसे, तो ये 2 टाइम्स ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, ओके। तो ये फ्रैक्शनली बताई गई, तो ध्यान देना, है ना। और ये कैसे बताई गई, परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है ना। मतलब हम रिलेटिवली दो तरीके से बता सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के कंपेयर में, एक तो फ्रैक्शनली कंपेयर करके और एक परसेंटेज के फॉर्म में कंपेयर करके, ठीक है। ये बात होगी बेटा यहाँ पर, है ना। चलिए, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो हमको समझ में आया एब्सोल्युटली और रिलेटिवली। अब रिलेटिवली में तो आप उसको कितने तरीके से, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने रिलेटिवली में तो देखा हम दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ये इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, इसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और सेकंड इन परसेंटेज, है ना। ये चलो डायरेक्ट लिखते हैं, फ्रैक्शन और इन परसेंटेज, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब हम रिलेटिवली बताते हैं तो दो तरीके से बताते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, है ना। अब यहाँ पर हम एक रूल सीखने जा रहे हैं जो कंपैरिजन का, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज है, मतलब छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी जनरली सीख कर रखिए इसको, ठीक है। अब देखो जो ये जो पर्सन था सेकंड वाला, इसने लेंथ कैसे बोली कि लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी के 1/4 टाइम्स है। तो ये जो 1/4 टाइम उसने बताया 1/4, ये कैसे निकाला उसने, है ना, कैसे निकाला। इसको निकालने के लिए भी तो कोई मैथमेटिकल प्रोसेस होगी ना, है ना, कि मन से निकाला। चलो देखो, अगर आप इसको देखोगे तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी के से कितनी छोटी है, तो आप थोड़ा सा ये आसान इजी वैल्यू है, तो आप बोलोगे 1/4। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसने लेंथ देखकर निकाली है ना, मतलब कि अंदाजे से, ऐसा मतलब कंपेयर करके बताई है विदाउट कैलकुलेशन। लेकिन विदाउट कैलकुलेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन निकालना के लिए भी हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखो ये तो आसान वैल्यू थी, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये 40 का 1/4 है ना, आसान वैल्यू है तो 40 का 1/4 है। लेकिन हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने कहा जो ये है हमारे पास, है ना, 25। अब ये है हमारे पास 725। अब ये इसके कितने पल्स, कितने टाइम्स, ऐसी वैल्यू भी तो फंस सकती है, ऐसी भी आ सकती है, 37 8 35 ऐसी वैल्यूज भी आ सकती है। तो फिर आप इसको डायरेक्ट देखकर ये नहीं बता सकते कि ये इसके इतने टाइम्स है, ये ऐसा। यहाँ बता सकते हो, थोड़ा सा आसान वैल्यू तो आप यहाँ देखकर बोल सकते हो कि इसकी लेंथ इसके 4 टाइम्स, है ना। अब यहाँ बताओ कि ये कितने टाइम्स, थोड़ा सा सोच में पड़ गए। तो वही वीडियो, इसको निकालना भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन, है ना, रूल ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। हम कैसे कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को, ठीक है, फिर से कैसे कंपेयर करते हैं, है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, दो फिजिकल क्वांटिटी को। तो देखो आपको कंपेयर किसको करना है, लेंथ ऑफ ए को, है ना, किसको कंपेयर करना है, लेंथ ऑफ ए। तो आप उसको लिख दीजिए लेंथ ऑफ ए, ठीक है। किससे कंपेयर करना है, लेंथ ऑफ बी, तो सीधे डिवाइड कीजिए लेंथ ऑफ बी से, बस। तो इससे देखो जो हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। लेंथ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10, है ना, लेंथ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 1/4, है ना। तो उसने ये जो 1/4 निकाला होगा, ये जो फ्रैक्शन निकाला होगा, ये फ्रैक्शन कैसे निकाला उसने, ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब फ्रैक्शनली बताना हो हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिसका कंपैरिजन करना है, जिसको रिप्रेजेंट करना है, जिसकी रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है, उसको नीचे लिखते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में बताना है उससे डिवाइड कर देते हैं, ध्यान है, ये फॉर्मूला बना, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखो, ये एरर के लिए नहीं बता रहा हूँ, हमेशा एक रूल सीख लो यहाँ पर कि हमको दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं, उनका डिवाइड करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमेशा याद रखो कि क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाता है ना। किसको किससे डिवाइड करेंगे, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या, है ना, किसकी रिस्पेक्ट में। अगर आप ए की लेंथ बताना चाह रहे हो
ए की लेंथ बताना चाह रहे हो बी में, तो ए में डिवाइड करो, या आप बी की लेंथ भी बता सकते हो। हम दोनों तरीके से बोल सकते थे कि बी की लेंथ 10 से, है ना, ए की लेंथ से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, लेंथ ऑफ बी, है ना, लेंथ ऑफ ए किससे डिवाइड करोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 40/10, ये आ जाएगा 4, ऐसा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि लेंथ ऑफ बी और लेंथ ऑफ ए कितने टाइम्स है। तो यहाँ देखो लेंथ ऑफ बी कितना हो गया, 4 टाइम्स टू द लेंथ ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसा, क्लियर। तो ये फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है। तो अब मैं मुझसे कहूँ कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्या, है ना, तो आप कहोगे हम निकाल सकते हैं, हमको फॉर्मूला समझ में आ गया फ्रैक्शन निकालने का, है ना। आपको क्या समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया जो क्या निकालने के लिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन मतलब, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, डिवाइड करके निकाला जाता है, ठीक है, किससे किसको डिवाइड करना है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर, है ना, ये हमारे पास फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना, ये वाले ने क्या कहा कि इसकी लेंथ 25% ऑफ लेंथ ऑफ बी है ना, लेंथ ऑफ बी से 25%, तो इसने ये परसेंटेज भी तो निकाले होंगे, उसको कैसे पता चला कि वो उसकी 25% है ना, उसने भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की होगी। तो फिर परसेंटेज क्या करना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो हमें कुछ नहीं करना है ना, हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, चलो हम निकाल कर देख लेते हैं, है ना, ये तो ध्यान का हम, चलो मैं इसको बाद में लिखूंगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो पहले आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ए, ठीक है, लेंथ ऑफ बी, मतलब आप लेंथ ऑफ ए का परसेंटेज बताना चाह रहे हो लेंथ ऑफ बी की रिस्पेक्ट में, तो वही डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। लेंथ ऑफ ए का परसेंटेज बताना चाह रहे हो लेंथ ऑफ बी की रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड तो करना ही है, और इनटू में परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ठीक है। ये अब देखो लेंथ ऑफ ए कितनी है 10, लेंथ ऑफ बी कितनी है 40, ओके, और ये आ गया 100%, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, ये 1/4 हो जाएगा, है ना, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 को डिवाइड करने पे 25% आ गया ना। तो उसने परसेंटेज ऐसे निकाला होगा, तो परसेंटेज निकालने का भी तरीका आ गया हमको। परसेंटेज निकालना हो तो क्या निकालना है आपको, वैसे भी तो आपने 10th में इसमें सीखा ही है कि परसेंटेज निकालना, फ्रैक्शन निकालना, लेकिन फिर भी एक बार हमने रूल याद कर लिया। अब आइंदा जो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फ्रैक्शन और परसेंटेज निकालना, है ना, निकाल लोगे अगर आपने इसको ध्यान में रख लिया तो। ध्यान है, ये केवल मैं एरर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब एरर में बताना होता तो सीधे फॉर्मूले लिख देता। अब आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, अब जो हमको आगे पढ़ने में मजा भी आएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज, है ना, फ्रैक्शन निकालना, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी। तो इसी तरह जो हम यहाँ पर जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, तो मेजर करते टाइम उसमें एरर आ जाती है ना। मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, है ना, कितनी कम मेजर कर ली, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कम मेजर कर ली, हमने मेजरमेंट ली, ठीक है। तो आप इस एरर को भी, है ना, हमने इतनी भी तो क्या कर ली, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 सेंटीमीटर कम मेजर कर ली, मतलब ये हमारी एरर है, ठीक है। तो इस एरर को भी आप नंबर से, आप कोई भी नंबर्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो एरर को भी आप 3 तरीके से बता सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर की एरर आई, डायरेक्ट बोल सकते हो, तो वो एब्सोल्यूट बताना होगी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, ओके, और मेजर करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर कम आ गई, है ना, 1 सेंटीमीटर समझ के चल रहा है, 1 सेंटीमीटर कम माप लिया, तो आप बोलोगे एरर कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू बता दी 1 सेंटीमीटर कम या 1 सेंटीमीटर ज्यादा, तो ये एब्सोल्यूट बताना हुआ, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर है, ओके, अगर एब्सोल्यूटली बता रहे। दूसरा तरीका हम पे क्या बोल सकते हो आप, कि आपने जो लेंथ मेजर की है ना 1 सेंटीमीटर, जो कमी आई है एरर उसमें, वो कितने परसेंट कम आई है, हमने कितने परसेंट कम मेजर किया, या हमने कितने टाइम्स कम मेजर किया, तो हम एरर को भी इन 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरर को हम 3 तरीके से, मतलब एब्सोल्युटली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम कौन सी एरर कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर, जो है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में हम एरर को 3 तरीके से बता सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, है ना। अगर एब्सोल्युटली बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर बड़ी, 10 सेंटीमीटर छोटी, ऐसा जैसे ये बताया एब्सोल्यूट। और अगर आप
ठीक है, क्या कर रहे हो जो, है ना, आप फ्रैक्शन के फॉर्म में बता रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और अगर आप किसके फॉर्म में बता रहे हैं, परसेंटेज, तो आप उसे क्या कहोगे फिर, रिलेटिव, ठीक है, परसेंटेज एरर, है ना, ये रिलेटिव परसेंटेज एरर। ओके, तो ये आगे हमारे पास ये किसी एरर को रिप्रेजेंट करने के तरीके, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और रिलेटिव परसेंट। ध्यान रखना मुझे, ये इतना जो बताने का रीजन क्या है कि आपको ये फॉर्मूले बनाते आना चाहिए। ये फॉर्मूला पे ध्यान देना, क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जिससे कंपेयर करना है, ठीक है, जिससे कंपेयर करना है उससे डिवाइड किया जाता है। ओके ना, ठीक है। तो जैसे भी, तो यहाँ एक बात आप देख लो, ठीक है, मतलब हमारी एरर आई है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर थी, ओके, 10 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई हमने, है ना, कितनी की एरर कर दी उसमें, मतलब ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ध्यान देना, ये मैंने क्या कह दिया, जो एक्चुअल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर टोटल, मतलब टोटल एक्चुअल है ना, और हमने उसमें एरर कर दी, है ना, उसको ज्यादा मीजर कर लिया। भाई कितना मीजर कर लिया हमने उसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर, ज्यादा मेजर कर लिया आपने, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर, मैं आपसे पूछता हूँ कितनी एरर हुई, एरर कितनी हुई, तो आप बोलोगे, क्या करोगे आप, एरर कैसे बताओगे, 1 सेंटीमीटर की एरर हुई ना, एक्चुअल वैल्यू 10 है लेकिन हमने 11 मेजर की, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर की एरर हुई, तो आपने एरर कैसे निकाली होगी, मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर दिया होगा एक्चुअल वैल्यू, तो आपको मिल गया 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये एब्सोल्यूट बताया होगा आपने, ये क्या बताया आपने, एब्सोल्यूट, ओके, ऐसा। अब इधर से जोड़ लो, फिर हम इसको सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से लिख के नोट बना के चलेंगे इसके ना, एग्जांपल के साथ। फिर दूसरा जो, अब मैं बोलता हूँ जो कि इसको आप फ्रैक्शन में बताओ, इसको फ्रैक्शन में बदलो, जो आपकी एरर आई है, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर बताओ। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे बताओगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना, फॉर्मूला बनाना सीखो, ठीक है। एक्चुअल में बुक में दिया हुआ है कि इसका ऐसा, वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, कैसे बनाओगे, तो वो हमको खुद रियलाइज होना चाहिए, वो हमारे खुद के दिमाग में वो आना चाहिए कि यह फॉर्मूला ऐसा बनेगा, ओके ना, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, मतलब फ्रैक्शन निकालो। तो अभी हमने देखा किसका फ्रैक्शन निकालना है, क्या पूछा मैंने, कि जो एरर आई है, ठीक है, वो एरर एक्चुअल वैल्यू के कितने टाइम्स है, ये बताना है। एरर एक्चुअल वैल्यू के कितने टाइम्स है, मतलब हमने लंबाई कितने टाइम्स कम मेजर कर ली, कितने टाइम्स ज्यादा मेजर कर ली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसका, है ना, किसका फ्रैक्शन निकालना है, एरर का। तो जैसे हमने यहाँ एरर क्या निकाला था, तो लेंथ ऑफ ए, किसको कंपेयर करना था हमको, लेंथ ऑफ ए को, किससे, लेंथ ऑफ बी से। तो अब हमको यहाँ पर एरर को कंपेयर करना है, तो वो कौन सी एरर को कंपेयर करना है, एब्सोल्यूट को, है ना, एरर कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है। तो हमें इसे कंपेयर करना है कि वो एक्चुअल वैल्यू के कितने टाइम्स है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल वैल्यू से। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिखो या ट्रू वैल्यू लिखो या एक्चुअल मेजर लिखो, है ना, इसको हम 3 नाम से जानते हैं, एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट, है ना, मीन वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ये मीन वैल्यू, ठीक है ना, या ट्रू वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका हमें मालूम है, तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, तीनों वर्ड मत लिख देना, ओके। ये बन गया फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर है, और, है ना, एब्सोल्यूट, और ये 10 सेंटीमीटर, तो कितना 1/10, मतलब हमने जो एरर की है वो एक्चुअल वैल्यू के 1/10 है ना, उसका कितनावा भाग है, 10वां भाग है, ठीक है। जो एरर आई है वो टोटल मीजर का 10वां भाग, मतलब अभी फॉर्मूला बनाते आ रहा ना, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या कर दोगे, परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो क्या बोला था, तो हमने परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर, है ना, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो इनटू में 100%। ये आए कैसे बने फॉर्मूले, तीनों के फॉर्मूले कैसे बने, ये कौन सी एरर है हमारी, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ऐसा। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, मतलब दोनों में से जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे,
हो सकता था हमने यहाँ 9 मेजर कर दिया, तो एक्चुअल में से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू माइनस जो बड़ा है। क्लियर हुआ अभी तो यहाँ तक आपको, मतलब परसेंटेज भी निकाल दो, आंसर परसेंटेज वाला आंसर भी निकाल दो। तो परसेंटेज वाला आंसर क्या आ जाएगा 1/10, है ना, एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू इसका, और इनका 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 10%। कितनी की एरर कर दी हमने उसमें, 10% की एरर कर दी। तो ये ऐसे जो एरर का फॉर्मूला बनाना सीखा, बेसिक ये है बेटो, ठीक है। बेस क्या है, क्या आप रिलायबिलिटी जो कंपैरिजन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन बनाना आया, कैसे बनाना आया, जिसका कंपेयर करना है उसमें जिससे कंपेयर करना है उससे डिवाइड किया जाता है, ये रूल ध्यान रखें, ठीक है। आगे भी जो हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो बहुत जगह हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो कंपैरिजन करने का रूल समझ में आ गया ना, ध्यान रखो तो इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जिसका कंपेयर करना है जिससे करना है, ठीक है, क्या लिखोगे, जिसका कंपेयर और डिवाइड जिससे कंपेयर, ये आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, फ्रैक्शन, है ना। ये समझने के लिए कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे, जिसका कंपेयर करना है उसको ऊपर रखे जाएंगे, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखा जाएगा उस क्वांटिटी को, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूले भी बनाते आ गए हमको एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल एरर के परसेंटेज। अब जो है ना, अब क्लियर होगा मेरी सारी बात, मतलब ये फॉर्मूला में लिख भी देता डायरेक्ट, मैं ऐसा लिख देता कि फ्रैक्शनल एरर ऐसी आई, उसका फॉर्मूला ये है, फिर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये है, ऐसा लिख लो, याद कर लो, हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो मजा नहीं आता। रूल सीख गए ना, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हाँ रियल, अगर तो आप थोड़ा पूरा ध्यान से देखो लेक्चर को, ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर हो जाता है इस तरीके से समझाने में, इस तरीके से एक्सप्लेन करने में, लेकिन रियल में तो अगर ऐसे है ना, इससे हमको रियल में कुछ हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है, कुछ सीखने को मिल जाता है हमको, ओके ना, ठीक है। ये बुक में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, वो तो फिर है ना, बुक तो हमारे पास पढ़ी है ऑलरेडी, उसमें से देख लो ना, है ना, लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिए, आगे आपको रूल ध्यान में रख लिया, रूल ऑफ कंपैरिजन क्या करना है, कंपैरिजन परसेंटेज में कर सकते हो, फ्रैक्शन में कर सकते हो। फ्रैक्शन निकालने का तरीका ये, जिसका कंपेयर करना है उस क्वांटिटी को ऊपर, जिससे कंपेयर करना है उस क्वांटिटी को नीचे, परसेंटेज में बदलना है, 100% से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इसका भी एक रफली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको बहुत अच्छे से नोट्स के हिसाब से लिखते हुए चलेंगे, है ना। चलिए, तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए रहेगा, इसको नोट नहीं करना अभी, इसको मतलब हमेशा, मतलब ये हमारे नोट्स नहीं है, नोट्स अभी हम यहाँ सिस्टमेटिकली पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो ये इतना आपका ये परसेंट निकालने का तरीका, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये रूल ये आपके काम के रूल, ठीक है। ये भी तो आंसर है हमारा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी, ये तो एग्जांपल के लिए दिया, ये मेन है फ्रैक्शन निकालना, जिसका कंपेयर, या उसी को लिख देते, ठीक से लिख देते ना, फ्रैक्शन जिसका, ठीक है, कंपेयर, मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठी जाए, है ना, जिससे कंपेयर। आप चाहे तो अपने वर्ड में लिख सकते हो तो, ठीक है, विच इज टू बी कंपेयर बाय विच कंपेयर, ओके, ऐसा विच इज टू बी कंपेयर जिसका कंपैरिजन करना है, एंड बाय विच कंपेयर, ओके। और ये हो गया फ्रैक्शन। फिर परसेंटेज, परसेंटेज क्या करोगे, जिसका कंपेयर, है ना, ये आपके समझने के लिए, और जिससे कंपेयर, ठीक है ना, मतलब जिसको यहाँ किसको लिखेंगे हम, जिस क्वांटिटी को कंपेयर करना है, समझ में आ रहा है ना शॉर्ट में, जिसका कंपेयर से मतलब जिस क्वांटिटी का कंपेयर करना है उसको यहाँ लिखा जाएगा, ओके, और जिस क्वांटिटी से कर रहे हैं उसको नीचे लिखा जाएगा, और इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, या ऐसे लिख दो, है ना। फ्रैक्शन ये क्या है, जिसका कंपेयर अपॉन जिससे कंपेयर, ये क्या है, फ्रैक्शन इनटू 100%। ध्यान देना, तो ये कोई है ना बुक में लिखने वाले या फॉर्मूले नहीं है, ये हमारे समझने लिए वाले है ना, एग्जाम में लिखने वाले फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। ये हमारे ध्यान में बैठ जाए हमेशा के लिए, इसलिए हमने इसको हमारी आम लैंग्वेज में हमारी समझ जाए हमको इस लैंग्वेज से लिखा है, ओके। आप इंग्लिश में लिखना लिख सकते हो, विच इज टू बी कंपेयर बाय विच कंपेयर, ओके, है ना, ऐसा। चलो, तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो हम आगे देखेंगे मेजर एब्सोल्यूट एरर निकालना, इनको सीक्वेंस से देखते हैं। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटे ना, अब हम, ठीक है, उनको थोड़ा सिस्टमेटिकली उनके फॉर्मूले वगैरह सब लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा एब्सोल्यूट एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर तो हम निकालना सीख ही चुके हैं, जो कैसे डायरेक्ट माइनस करके जो है ना, जैसे
हमने मेजर वैल्यू जो हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, हमने बोला उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और हमने उसको मेजर कर लिया कितना, मेजर वैल्यू हमने निकाली 9 सेंटीमीटर। तो एरर कितने की आ गई इसमें, 1 सेंटीमीटर की, है ना। तो एरर हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर, एरर, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 10 - 9 1 सेंटीमीटर की एरर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर जो, ठीक है, क्या होगी, फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, या एक्चुअल में मतलब दोनों में से जो बड़ा हो उसको माइनस करते हैं, है ना, उसमें से माइनस करते हैं। जैसे अगर यहाँ ऐसा होता, एक्चुअल वैल्यू हो जाती 10, है ना, मेजर वैल्यू हो जाती 11 सेंटीमीटर, तो फिर हम यहाँ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, है ना, एब्सोल्यूट एरर हम मेजर वैल्यू में से माइनस करते हैं एक्चुअल वैल्यू, तो जो दोनों में से बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, तो ठीक है ना। हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो ये पता करना है कि एरर कितने क्या ही है, 1% बढ़कर 1% कम होकर कैसे, है ना। चलिए, तो ये था जो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, अब देखना हम तो यहाँ पर हम एरर को अवॉइड करने के लिए हमने तरीके पढ़े हैं जो, जैसे एग्जांपल के लिए जो, है ना, हम ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर की हमें डायमीटर मेजर करना है ना, सिलेंडर की हमें डायमीटर मेजर करना है। तो डायमीटर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या एक जगह यहाँ मेजर करके डायमीटर बता देंगे, नहीं, हमको तरीका पता है जो, हम डायमीटर मेजर करने के लिए रैंडम प्लेसेस पर इसकी डायमीटर मेजर करेंगे, उसकी मीन निकालेंगे, फिर तब जाकर हम इसकी एक्चुअल डायमीटर बता सकते हैं, है ना। हमने देखा है जो कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, हम समझ चुके हैं जो एक्चुअल वैल्यू किसे बोला जाता है, ट्रू वैल्यू किसे बोला जाता है ना। तो हमारे पास जो जैसे क्या है ना, एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर की हमने डायमीटर यहाँ मेजर की, जो हमने सिलेंडर की डायमीटर मेजर की, यहाँ पर आई 2.5 सेंटीमीटर, हमने पॉइंट बी पर मेजर किया, ये आई 2.4 सेंटीमीटर, फिर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया यहाँ पर सी पर मेजर किया 2.6 सेंटीमीटर आएगा, फिर हमने यहाँ मेजर किया डी पर, यह आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ओके, ऐसा। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि अब इसके आप डायमीटर किसको कहोगे, भाई आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने उसे मेजर कर लिया, आप डायमीटर क्या कहोगे, ऐसा पॉसिबल है हमारे पास, कहीं पर रीडिंग ज्यादा है, कहीं पर कम आ जाए, कहीं पर एक्चुअल आ जाए जो एग्जैक्ट होगी, तो फिर हम क्या करते हैं, तो इसको, है ना, इसकी डायमीटर बताने के लिए इसका मीन निकालते हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, है ना, इन सभी को जो 2.5 2.6 2.4 प्लस 2.5 इनको क्या कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी मीन आएगी, है ना। ये जो मीन आई होगी, ठीक है, जो मीन डायमीटर आई होगी, उसी मीन डायमीटर को हम डायमीटर की एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, है ना, क्या कहते हैं, मीन वैल्यू को, ठीक है। तो मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर, है ना, तो हमें पता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए उसको कई टाइम्स मेजर करते हैं, है ना, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की लेते हैं। तो जब हम हर बार ऑब्जर्वेशन लेंगे तो एरर भी तो हर बार आ सकती है ना, तो एक बार जरूर थोड़ी है कि एक ही बार एरर आएगी, है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था, अब उसकी जो मीन डायमीटर है ना, हम मीन डायमीटर निकाल चुके हैं ऊपर, ठीक है, मीन डायमीटर हमने लिखी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मतलब, है ना, एब्सोल्यूट एरर। इसमें देखो पहली ऑब्जर्वेशन है, तो पहली ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ठीक है, क्या कोई एरर आई है ना, तो यहाँ 0 है, ठीक है, कोई एरर नहीं, माना हमारे इंस्ट्रूमेंट ने सीधे अपनी एक्चुअल वैल्यू ले ली 2.4, तो यहाँ पर कितना आया, 2.5 माइनस 2.4, यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर की क्या ही है, मेजर वाई है। यहाँ पर क्या हुआ है 2.5 माइनस 2.6, तो यहाँ 0.1 माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे हम, ठीक है, प्लस लेंगे। क्या कहा हमने, जो बड़ा है उसमें से हम छोटे को माइनस करेंगे, मॉड ले लेते थे, तो मॉड लगा दो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी आई 0 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारी जो, है ना, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, मीन वैल्यू निकालने के लिए, मतलब हमारी मेजरमेंट लेने की टेंडेंसी क्या होती है, मेजरमेंट क्यों लेते हैं हम, ताकि हम उसकी एक्चुअल वैल्यू जान पाए, ताकि हम उसकी मीन वैल्यू निकाल पाए, है ना, सॉरी, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकाल पाए। तो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्वांटिटी को एक से ज्यादा बार मेजर करना पड़ेगा। तो एक से ज्यादा बार जब मेजर करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर भी एक से ज्यादा बार आएगी, तो फिर वहां हम रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर कैसे बताएंगे, आया समझे क्या कहा हमने, कि जब हम क्या निकालना चाहते हैं, मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं, ट्रू वैल्यू निकालना चाहते हैं,
तो ट्रू वैल्यू के लिए हमें ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है ट्रू वैल्यू के लिए, है ना। फॉर ट्रू वैल्यू, ठीक है, फॉर ट्रू वैल्यू हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, ठीक है, ऐसे ली जाती है, बहुत सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली जाएगी, ये कोई लिखने उसकी जरूरत नहीं, हमने लिख दिया फिर भी ना। तो फिर जब हम एक बहुत सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हर मेजरमेंट में एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर हर इसमें आएगी, यहाँ पर भी, इसमें भी एरर आई, इसमें भी आई, अगर हम कोई और सारी वैल्यूज लेते तो उसमें भी एरर आती। तो यहाँ पे जो एक से ज्यादा एब्सोल्यूट एरर है ना, तो फिर हम एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल कर बताते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए एब्सोल्यूट एरर भी मीन निकाल कर ही बताई जाएगी, ठीक है, एक सिंगल एरर नहीं बताई जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होगी, तो हम कहेंगे मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। क्लियर होगा आपको यहाँ पर कि जो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर है वो किसके बराबर होगी, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसलिए हम मीन निकालते हैं जो एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है। तो अब देखना यहाँ, है ना, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर डेफिनेशन तो हम लिख चुके हैं, हमको जो समझ में आया यहाँ से कि इसका उसको माइनस करो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर मीन क्यों निकालते हैं समझ में आ गया। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गई, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, है ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। मॉड लगाया तो, है ना, ऐसे मॉड लगाया मतलब दोनों में से कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर मॉड लगाया है तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, जबकि हमको बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो सीधे सीधे मॉड लगा दिया, है ना। ये एब्सोल्यूट एरर। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहा मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली फॉर्मूले की तरह लिख के चलते हैं, है ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, जो इसको हम किससे मेजर करते हैं, एरर को डेल एक्स से, इट इज डिनोटेड बाय डेल एक्स, है ना। डेल एक्स का मतलब क्या बच्चों, जैसे हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो डायमीटर में एरर आई, है ना, तो डायमीटर का सिंबल हम अगर डी यूज कर रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पर डेल डी। अगर हम रेडियस मेजर कर रहे हैं तो रेडियस का सिंबल है आर, तो हम लिख देंगे डेल आर, ठीक है। ये डेल एक्स का मतलब क्या, एक्स मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका सिंबल होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका सिंबल, आर है तो रेडियस है तो रेडियस का सिंबल, है ना, लेंथ है तो डेल एल कर देंगे, ठीक है, ऐसा, है ना। डेल एक्स से मतलब हमें ऐसा नहीं कि वो एक्स, एक्स मतलब वहां उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसकी मेजरमेंट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्यूट एरर मेजर वैल्यू ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, आप देखें क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं इफ द n measures of a physical quantity, ठीक है, r x1 x2 x3 अप टू xn, मतलब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसकी n मेजर हमने ली है ना, और वो इस तरह से, ठीक है। देन तो सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, है ना, क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसको क्या निकाल लेते हैं, नाउ या ट्रू वैल्यू, देन, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, दो तीनों वर्ड में लिख देते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं एक्चुअल लिख देंगे कहीं कहीं पर ट्रू लिख देंगे, तो उससे फिर कंफ्यूज नहीं होना। तो एक्चुअल वैल्यू, है ना, या मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये उसको हमने एक्स मीन से दिखा दिया, किससे दिखा दिया, एक्स मीन से, ठीक है ना। अब एक्स मीन कैसे निकालेंगे, अब हमें मीन निकालते आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ऐसा। तो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे, हमारे पास मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई ट्रू वैल्यू। अब क्या करते जाते हैं, तो हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते जाते हैं, है ना। जितनी रीडिंग ली होगी उस रीडिंग में से हर में एब्सोल्यूट एरर आएगी, सभी में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालते जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या किया हमने, ये डायमीटर मेजर की थी, है ना, तो हमने डायमीटर लिख दिया यहाँ 2 पॉइंट मेजर आई 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसमें एरर निकालेंगे, इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे पहली रीडिंग में, है ना। फिर
ये वाली मान लो यहाँ 2.4 सेंटीमीटर आई, तो फिर इसमें इसमें सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ये फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर, फिर मान लो थर्ड वाला मेजर किया हमने, भले एब्सोल्यूट एरर नहीं भी आ रही हो, है ना, एक्चुअल भी आ रही हो ऐसा, तो 2.6 आ गया, तो फिर इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग रीडिंग में क्या करते जाते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते जाते हैं। ध्यान रखना है ना, हर रीडिंग की अपनी अलग से एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होगी। फिर हमारे पास जब बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम उनका सभी का मीन ले लेंगे और वही हमारी आंसर होगा, वही हमारी एक्चुअल एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देन नाउ, ठीक है, क्या करते हैं हम, नाउ एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स क्या क्या आ जाएगी फिर, ठीक है ना। ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, मैं समझने के लिए वर्ड में भी लिख देता हूँ, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी डेल x1, है ना, एब्सोल्यूट एरर को डेल x से शो करते हैं, डेल x1। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ये मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ऊपर से, तो यहाँ पर है ना मीन वैल्यू क्या है हमारे पास, ये x मीन अपॉन माइनस में मीजर, है ना, मीजर को माइनस कर देंगे, मॉड लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आप बोलोगे हमने तो ऊपर उल्टा लिखा है, इसको भी ऐसे कर देते क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको भी यहाँ लिख देते ना मीन वैल्यू, ताकि सभी जगह आपको एक जैसा दिखाएगी, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू लिखा तो एक्चुअल वैल्यू लिख दे, एक्चुअल वैल्यू माइनस मीजर वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। जबकि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, मॉड लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी तरफ जो सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी यहाँ पर, डेल x2, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, x मीन माइनस x2, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे कितनी रीडिंग ली होगी हमने, nth, है ना, कितनी भी ली होगी, nth बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी कितना, जो सेकेंड एब्सोल्यूट एरर होगी, फिर यहाँ nth एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो ये हो गया डेल xn, इसके बराबर हो गया ये x मीन xn, ये आ गया, ठीक है ऐसा। फिर नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर हमारी किसके बराबर ही होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर के बराबर। तो ऐसा लिख भी देता हूं, नाउ रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर, रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट आएगी सबके इंक्लूड होने वाला एब्सोल्यूट एरर इसके बराबर होगी मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, ओके, चलिए, है ना। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर को हम किससे दिखाते हैं, डेल लगा के, डेल x, तो ये उनका मीन है, तो डेल x मीन कितना आ जाएगा, सभी एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है, सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या मीन, तो सभी एब्सोल्यूट एरर, पहली एब्सोल्यूट एरर डेल x1 मॉड लगा देते हैं, मतलब आंसर उसका पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3, है ना, अप टू प्लस मॉड डेल xn, है ना, ये अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास बन गया जो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला। सिंपल सा है, दिखने में बहुत, आपको जो बहुत लेंथी फॉर्मूला ऐसा कुछ दिख रहा होगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी मीन वैल्यू निकालोगे, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग एरर निकाले, हर रीडिंग के अलग अलग एरर निकाल ले, फिर उन्हें एरर का मीन निकाल लो, तो वो एरर का मीन हमारा क्या रहेगा, वो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ओके। चलिए ना, अब हम देखते हैं जो एरर का सेकंड टाइप, रिलेटिव एरर, है ना, मतलब रिलेटिवली रिप्रेजेंट करना। तो रिलेटिवली अभी हमने सीखा, हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम जो उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसे हम रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, है ना। अब फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जो, ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला बनाना सीखा, मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसा ऐसा, लेकिन वो मेरे को लिखकर नहीं बताना है, तो हमको सीखना है, ठीक है। तो हमको जो किसका, है ना, किसमें फ्रैक्शन, किसको बताना है, एरर को रिप्रेजेंट करना है ना, एरर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
तो एरर को हमें फ्रैक्शनली बताना है, ठीक है, एरर को फ्रैक्शनली बताना है। तो एरर का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, एक्चुअल वैल्यू से। भाई हम यही बताएंगे ना कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, है ना। तो जैसे भी जो हमने फिजिकल क्वांटिटी कोई क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, है ना, और हमने मेजर कर ली उसको कितनी, 9 सेंटीमीटर, है ना, मेजर्ड वैल्यू हमने बोल दी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो ये जो हम क्या बोलेंगे, एरर जो आई है वो एरर इसकी रिस्पेक्ट में जो एक्चुअल वैल्यू की इस रिस्पेक्ट में आई ना, एरर कितने आई, 1 सेंटीमीटर। तो कैसे पता चला एरर आई है, क्योंकि हमने उसका कंपैरिजन एक्चुअल वैल्यू से किया है ऐसे। तो इसका मतलब एरर को हमें एक्चुअल वैल्यू की रिस्पेक्ट में बताना होता है कि वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी कम है कितनी ज्यादा है। ध्यान रखिए एरर का कंपैरिजन हमेशा किससे कंपेयर होगी, एरर एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर होगी, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाना तो आप सीख ही गए होंगे, फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाना है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, जिसका कंपेयर, है ना, जिसको कंपेयर करना है, ठीक है, ये जिसको कंपेयर करना है अपॉन में जिससे कंपेयर करना है, ठीक है, ये ताकि हिंदी में ऐसा लिखोगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, जिसको कंपेयर करना है जिससे कंपेयर करना है। तो हमको एरर को फ्रैक्शनली बताना है, मतलब कंपेयर करना है एरर को, ठीक है। तो यहाँ पर है ना एरर जो आती है माइनस करके, तो उसे हम कौन सी एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट एरर को कंपेयर करना है, किससे कर रहे हैं कंपेयर, एक्चुअल वैल्यू से, है ना। ये बन गया तो फ्रैक्शन का फॉर्म। तो ये ऐसा फॉर्मूला बना, ठीक है ना, मतलब मैं डेफिनेशन लिख देता ऐसा जो फॉर्मूला होता है वैसा नहीं चाहिए हमको, ये हमने हमारी समझ से बनाया है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसी को वर्ड में लिख दोगे, एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रैक्शन एरर, है ना। इसको वर्ड में हम लिख देते हैं तो रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, है ना। ध्यान देना तो कई बुक्स में यहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट लिखा होगा, एक्चुअल वैल्यू लिखा होगा, मीन वैल्यू लिखा होगा, ट्रू वैल्यू लिखा होगा, सबका मीनिंग एक ही रहेगा, है ना। चलिए, है ना, और इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर इसके बराबर होगी एब्सोल्यूट एरर को डेल एक्स से बताते हैं हम, है ना, और एक्चुअल वैल्यू को एक्स मीन से लो, है ना, एक्चुअल वैल्यू मतलब जो मीन आती है उसी को हम एक्चुअल मानते हैं। ये रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर। हमेशा ध्यान रखिए बेटो कि हम जब भी फ्रैक्शनल एरर में, ध्यान रखना, जब भी एब्सोल्यूट एरर को फ्रैक्शनल एरर में बदलना चाहेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यू से या टोटल मेजरमेंट से डिवाइड किया करेंगे। अब ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे बेटो तो फ्रैक्शनल एरर में बदलना है, एब्सोल्यूट को सीधे डिवाइड कर लो एक्चुअल से, तो क्या आ जाएगी फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, ऐसे, है ना। फिर इसी तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव परसेंटेज एरर, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, है ना, मतलब ये रहेगा कि हमारे पास, मतलब सिंपल सा है, परसेंट में बदलने के लिए परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 100% से। तो रिलेटिव क्या लिखा हमने यहाँ पर, वही द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब फ्रैक्शनल एरर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100% से तो वो रिलेटिव परसेंटेज एरर बन जाती है। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर, है ना, रिलेटिव परसेंटेज एरर किसके बराबर हो गई, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरर, सॉरी एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, ये हो गया, है ना। या क्या लिख सकते हो आप इसको, रिलेटिव परसेंटेज, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल एक्स और ये एक्स मीन, है ना, इनटू में 100%, ये ओके, ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख देते हो, रिलेटिव परसेंटेज एरर, है ना, ये बराबर होगी किसके, फ्रैक्शनल एरर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना, ये रहेगा। तो ये आ गया उनके फॉर्मूले, है ना, मतलब सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, तो सिंपल सा है,
एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करोगे, है ना, तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, है ना। तो ये रहेगा जो टू रिप्रेजेंट ए एरर, है ना, वे टू रिप्रेजेंट एन एरर, किसी एरर को रिप्रेजेंट करने के तरीके जो, है ना। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो, है ना, इससे रिलेटेड मीन वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनको समझने के लिए न्यूमेरिकल से जो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में उसका देखेंगे, है ना। चलिए नोट कीजिए।